JRDA की 34वीं प्रबंध पार्षद की बैठक संपन्न। आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सह अध्यक्ष झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार श्रीमती सुमन कैथरीन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के 34वीं प्रबंध पार्षद की बैठक संपन्न हुई। इसमें JRDA के तहत चल रहे सभी विकास कार्य एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बेलगड़िया में चल रहे कार्य का डिविएशन एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, समय अवधि का विस्तार इत्यादि पर चर्चा की गई। वहीं बेलगड़िया में निर्मित 4 शॉपिंग सेंटर की 60 दुकानें के अलॉटमेंट एवं एक कम्युनिटी सेंटर को समिति बनाकर हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया। साथ ही झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के कार्यालय में लेखापाल, कनीय अभियंता, वरीय अभियंता व अन्य कर्मियों को पदस्थापित करने पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रबंध पार्षद ने 31 जुलाई 2023 तक के फंड यूटिलाइजेशन को स्वीकृत तथा वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के ऑडिट रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में बेलगड़िया के विद्युत विपत्र का भुगतान करने, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर का निर्माण करने, राइट्स लिमिटेड की समय अवधि विस्तार करने तथा DPR समर्पित करने पर उनके बिल का भुगतान करने, बेलगड़िया में एक पुलिस आउटपोस्ट स्थापित करने, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट पर चर्चा की गई। प्रस्तुत है सहयोगी मिथिलेश बाबा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। क्या डिसीजन लिया गया? बहुत सारी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें विभिन्न तरह के मुद्दे थे। सबसे पहले तो वहाँ का जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत वाइटल मुद्दा है, जिसको उनको पुनर्वासित कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, व्यवहारिकता में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन JRDA और ये प्रशासन या सरकार इनको पुनर्वासित करने के लिए प्रयासरत है और निकट भविष्य में ये हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये संभावना है कि जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी हाल के दिनों में भी बहुत सारे घर में एरिया में भूतसान भी हुए हैं। उन लोग इसके पहले भी लोग वेटेड हैं, मतलब अभी तक उन लोगों को पुनर्वास की योजना में फंसे वो किया भी नहीं गया है। बार बार केवल मीटिंग होती है बट किया नहीं जाता लोगों का। इसमें कुछ समय दिया गया क्या कितना दिन के अंदर आपको करना ही है शिफ्ट, या फिर चिन्हित किया गया कितने लोग बचे हुए हैं जिनको पुनर्वास की ज़रूरत है? ये तो आंकड़ा अभी ठीक तो पता है नहीं, लेकिन निकट भविष्य में जितना आंकड़ा हमारे पास आएगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द पुनर्वासित कर दिया जाए। मैडम कुछ समय दिया गया नहीं, अभी समय दिसंबर महीने तक ये कोशिश है कि ये हो जाए। झरिया से कितने लोगों को करना है सर? कितने लोग हैं मैम? हम लोग को जो है 4 फेजेस का हम लोग लिए हैं, फेज 1, 2, 3, 4, जिसमें कि घर हमारे सर आप बता दीजिए दो सर। ठीक है मैडम को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैडम सर अभी हाल के दिनों में ये भूतसान हुए हैं, आपके संज्ञान में मामला आया होगा। 14 अगस्त को भी हुए थे, 12 अगस्त को भी हुए थे और टेंट के सहारे उन लोग अब जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों को फिलहाल वैसे लोग जो कि ग्रसित हैं उन लोगों को शिफ्ट करने के क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हर एक जान जो है वो कीमती है और जिला प्रशासन और साथ ही साथ चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो भी इस तरह से जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं उनको सही तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए। इसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि जो झरिया मास्टर प्लान है उस पर काम हो रहा है, जिसका जो एक फ़ेज़ है उस पर ऑलरेडी हम लोग जो है 8 फेजेज़ में घर बनाए हैं, जिसमें 3 फेजेस के घर कंप्लीट कर लिए गए हैं। एक फेज़ में शिफ्टिंग भी हो गई है, 2 फेज़ में हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं, जिसको लेकर के कंटिन्यूअसली BCCL के GMs के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, अपने CEOs के साथ कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट करा सकें। और साथ ही साथ जो अधूरे पड़े हुए आवास हैं उनको भी कंप्लीट कराने की दिशा में हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। उसको लेकर के भी आज मैडम ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया है। जो मुश्किलें हम लोगों को आ रही थी उस पर निर्णय लिए गए कि इसमें आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, तो इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नॉन LTH लोग थे उसको लेकर के एक नया मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है आने वाले समय में, जो अभी वेटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास गया हुआ है और आने वाले समय में केंद्र सरकार उसको पारित करेगी, जिसमें कि लगभग
80,000 से ऊपर परिवारों को विस्थापित करने की योजना है। तो आने वाले 3 से 4 सालों में एक बड़े स्तर पे हम लोग इस काम को देखेंगे होते हुए, और इसके लिए जो जगह चिन्हित की गई है वो सब की गई है। बाकी इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बहुत दुखद होता है, तो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने का काम भी हम लोग BCCL के साथ मिलकर कराते हैं। पूर्व के समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे उनको तत्काल राहत पहुंचाना हो, उनको आर्थिक मदद देना हो या उनकी इलाज करानी हो, उन सब चीज़ों को लेकर के कंटिन्यूसली हम लोग BCCL के साथ काम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोगों की कोशिश है कि एक शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रिलीफ तो हम लोग प्रोवाइड कराएं ही जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में हम उनको पुनर्वास भी करें। और साथ ही साथ लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी जो नया मास्टर प्लान है उसमें विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिसको हम लोग आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करें। क्या क्या परेशानी हो रही है अभी पुनर्वास कराने में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का तो सर्वे भी नहीं हो पाया है। देखिए, सर्वे तो हम लोगों ने किया है, जिसमें कि जो हमारे LTH फैमिलीज़ हैं वो 36,000 फैमिलियों का सर्वे किया गया है नए वाले मास्टर प्लान के लिए, और नॉन LTH में लगभग हमको लगता है कि 75,000 फैमिलीज़ का किया गया है। तो कुल अगर हम लोग को देखा जाएगा तो लगभग 1 लाख से ऊपर परिवारों का सर्वे किया गया है। ये एक इंडिकेटिव फिगर है, ठीक है। सर्वे का वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अभी CO को और जो BCCL है उसको जॉइंट दिया है, जॉइंट टीम बनाई गई है जो जा करके वेरिफिकेशन कर रही है, और वेरिफिकेशन का हम लोग हर हफ्ता रिव्यू भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शिफ्टिंग है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होता है, आप लोग भी समझते हैं और हम लोग सब लोग समझते हैं कि एक बहुत ही इमोशनल इशू होता है कि हर कोई परिवार एक साथ एक जगह पे है, वहाँ से पूरी तरह से उस जड़ से वहाँ से हट करके दूसरी जगह शिफ्ट होना न सिर्फ एक इकोनॉमिक पेन होता है, बट लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल पेन भी होता है। तो उस पेन को रिड्यूस करने का काम भी यही हम लोग कर सकते हैं। उसको ख़त्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों से जो इकोनॉमिक कंपनसेशन हो गया, फैसिलिटी वाइज कंपनसेशन हो गया, उनका जो वेज लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन हो गया, या नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करना है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। और इवन जो नए पैकेजेस जिस पे कंटिन्यूसली हम लोग कोल मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया, और जो नया जो लार एक्ट आया है 2013 का, उन सभी चीज़ों के लेते हुए उसको समावेश करते हुए किया गया है। तो आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव बने, इंसेंटिवाइज कर सकें। वो थोड़ा फाइनलाइज हो रहा है, अभी वो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, सर, एक लास्ट सवाल है, भूदसानी इलाका चाहे भूमिगत खदान है जहाँ पे आग अभी भी निकल रहे हैं, उन इलाकों के लिए कुछ एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए, BCCL के साथ तो हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ पे बात करते रहते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे हम लोग को क्या किया जाना है, और हम लोग भी कंटिन्यूसली लोगों को बताते रहते हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ घर बने हुए हैं, आप लोग कंटिन्यूसली शिफ्ट करिए, ठीक है। अभी करीब 4,000 से ऊपर फैमिलियों के लिए हमारे पास रेसिडेंस उपलब्ध हैं, तो कंटिन्यूसली उनको हम लोग जो है सो मना रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए, उनको उनकी जो समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कट ऑफ डेट क्या लेके चल रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने जो करंट मास्टर प्लान है उसके लिए दिसंबर का हम लोग शिफ्टिंग का टारगेट लेके चल रहे हैं। थैंक यू। कट ऑफ डेट सर कितना से? दिसंबर। नहीं कितना कब से लोगों को लेना है? 2008 से लेना है सर कि 2012 से लेना है? कट ऑफ डेट, अच्छा, कट ऑफ डेट का वो तो सर्वे हम लोग का हुआ है उसके अनुसार है। 2008 से ठीक है, लेना ठीक है।